नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के 6 नेताओं के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और विनय मिश्रा पर भी अवमानना की कार्रवाई होगी, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है। जज जस्टिस शर्मा ने कहा कि उनके और कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और बदनाम करने वाली पोस्ट शेयर की गई। ऐसे में वो चुप नहीं रह सकती हैं। केजरीवाल का व्यवहार क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बराबर है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे अराजकता फैल जाएगी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने जज को पत्र लिखा था और वीडियो जारी किया था। जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल का नाम लिया और कहा कि अदालत के फैसले के खिलाफ कोर्ट रूम के वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर चलाया गया। अदालत को पता चला कि पत्र, वीडियो और सोशल मीडिया अभियान व्यापक स्तर पर फैलाए गए हैं। ये एक सुनियोजित अभियान था जिससे न्यायपालिका के खिलाफ गलत धारणा बनाई जा सके। अदालत ने कहा कि ये मामला सिर्फ किसी एक जज पर टिप्पणी का नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी न्याय संस्था की छवि को प्रभावित करने की कोशिश जैसा दिखता है। कोर्ट के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक समांतर नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जिससे जनता की राय प्रभावित हो सकती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत को डराने या दबाव में लाने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। उन्होंने साफ कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वास को कमजोर करने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में आरोपियों ने ये कोशिश की कि वो जजों के घर वालों को निशाना बनाकर उन्हें डरा लेंगे, इसलिए उन्हें मैसेज देना जरूरी है कि कोर्ट झुकेगा नहीं। केजरीवाल ने मेरे खिलाफ मानहानिकारक चीजें फैलाई, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन उन्होंने लेटर लिखा, एक कैंपेन चलाया, दुष्प्रचार किया। उन्होंने आगे कहा कि न्यायपालिका की संस्था जनता के विश्वास पर टिकी है। इस विश्वास को सुनियोजित अभियान के जरिए प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। जज शर्मा ने कहा कि एक विलिफिकेशन का अभियान चलाया गया। ऐसे प्रयास केवल किसी एक जज के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी न्यायिक संस्था की साख और स्वतंत्रता पर हमला है। यानी कि ये तीखी टिप्पणी जज स्वर्णकांता शर्मा ने की है। वहीं जज स्वर्णकांता ने खुद को शराब नीति घोटाला मामले की सुनवाई से अलग करते हुए कहा कि ये केस कोई और बेंच सुनेगी। इसकी वजह यह है कि कानून के मुताबिक जो जज अवमानना का नोटिस जारी करते हैं वो मुख्य केस को नहीं सुन सकते हैं। इसलिए इस मामले को सीजीआई के सामने लिस्ट किया जाएगा ताकि केस की सुनवाई कोई दूसरा जज कर सके। बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल समेत 24 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस की सुनवाई कर रही हैं। 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली आबकारी मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से हटने की अरविंद केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच पर सवाल उठाते हुए सुनवाई से हटने की मांग की थी। केजरीवाल का आरोप था कि जस्टिस शर्मा आरएसएस के कार्यक्रमों में 4 बार शामिल हो चुकी हैं। उनसे न्याय मिलने की उम्मीद उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। केजरीवाल ने कहा था कि बिना पक्ष सुने
सेशन कोर्ट के आदेश को गलत बताया। उन्होंने कहा था कि 9 मार्च को जब हाई कोर्ट में पहली सुनवाई हुई तो वहां 23 में से एक भी आरोपी मौजूद नहीं था। कोर्ट में सिर्फ सीबीआई मौजूद थी, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पहली ही सुनवाई में बिना दूसरे पक्ष की दलीलों को सुने ये कह दिया था कि प्रथम दृष्टया सेशंस कोर्ट का आदेश गलत लगता है। बिना रिकॉर्ड मंगवाए और बिना दलीलें सुने कोर्ट इस नतीजे पर कैसे पहुंच गया? ये गंभीर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर लगाए थे कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूं। मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूं। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसलिए मैंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें। बहरहाल शराब नीति कथित घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कुछ दिनों तक केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाई, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना बनी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को 156 दिन की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया भी इस मामले में 530 दिन तक जेल में रहे। इनके अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी इस कथित घोटाला मामले में जेल की हवा खानी पड़ी थी। ऐसे में अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं का इस मामले में क्या स्टैंड रहने वाला है। क्या एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल का रास्ता देखना पड़ेगा, या जज के हथौड़े का जवाब मजबूती से देने की कोशिश पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जाएगी? ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।